इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपराज राणा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम आपकी बात में। दोस्तों, भारत सरकार का प्रयास है कि देश के युवा नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले यानी एंटरप्रेन्योर बने। इसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है ताकि युवाओं को सफलता के ज़्यादा मौके मिले। सरकार की इन्हीं योजनाओं की जानकारी देने का प्रयास करते हैं हम अपने कार्यक्रम के जरिए। तो आइए जानते हैं हाइलाइट्स के जरिए कि क्या है आज आपके लिए खास। निस्बत से ट्रेनिंग लेकर पूनम ने शुरू किया नमकीन का स्टार्टअप। अब 20 महिलाओं को दे रही हैं रोजगार। निस्बत की पहल से महिलाएं बन रही हैं एंटरप्रेन्योर। नमकीन किंग की फाउंडर है इसकी मिसाल। पीएम विश्वकर्मा योजना बन रही है उम्मीदों को पूरा करने का जरिया। शोपियान के फिरोज अहमद वानी में जगी आस। पीएम विश्वकर्मा योजना से साकार होंगे सपने। कौशल प्रशिक्षण से मिला बल। PMKVY के कोर्स से सफल हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के युवा। मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। PMKVY के इस कोर्स से कुसुम और उरूज को मिली नौकरी। करियर की खुली नई राहें। दोस्तों, अगर इंसान का विजन यानी उसे जीवन में क्या करना है वो क्लियर है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो उसे सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा इंसान न सिर्फ अपनी भविष्य सुधार लेता है बल्कि दूसरों के लिए भी एक आइडियल साबित होता है। कैसे? आइए देखते हैं। क्या घर में नमकीन बनाने वाली एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं? यकीनन बन सकती हैं। बस जरूरत है अपने अंदर के बिजनेस स्किल को निखारने की। कौशल से कुशल होकर एंटरप्रेन्योर बनने की कहानी है दिल्ली के लक्ष्मी नगर की निवासी पूनम सिंह की। इनका ये स्टार्टअप दूसरों के लिए एक प्रेरणा है। कभी घर पर बच्चों के लिए नमकीन बनाने वाली आज एंटरप्रेन्योर बनकर 20 महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। नमकीन का बिजनेस मैंने कोरोना काल से स्टार्टअप करा था। पहले मैं बच्चों के लिए बनाती थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना घर बैठे बैठे मेरा एक बिजनेस ही स्टार्ट कर लूँ मैं। जब मेरे बच्चे को ये नमकीन इतनी अच्छी लग रही है तो शायद बाहर भी मार्केट में सबको अच्छी लगेगी वो नमकीनें। फिर मैंने नमकीन बनाकर अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप पर बेकनी स्टार्ट कर दी थी। एक महिला के लिए आसान नहीं होता कि वो घर संभालने के साथ साथ खुद का बिजनेस भी शुरू करे, लेकिन कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट कर रहा है और बिजनेस स्किल सिखाकर स्टार्टअप शुरू करने के रास्ते दिखा रहा है। मुझे निस्बत से सुमित सर मिले थे। उन्होंने ट्रेनिंग कराई थी कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स की। उस ट्रेनिंग में मुझे बहुत सारी कमियां पता चली जो थी पैकेजिंग के ऊपर, कि भाई पैकेजिंग में जो कमियां थी, फ़ॉन्ट बड़े नहीं थे, वो छोटे थे। आगे वर्क करने के लिए मुझे कौन कौन से सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है ये मुझे निस्बत के द्वारा पता चला। फिर मैंने ये सारे सर्टिफिकेट अप्लाई करे अपने, और अब मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो एक मैन्युफैक्चरर नमकीन बनाने वाले के पास होने चाहिए। और मैं अपनी नमकीन को और बेहतर कैसे बना सकती हूँ ये भी मुझे निस्बत से पता चला। निस्बत न केवल बिजनेस आइडिया देता है बल्कि एग्जीक्यूशन की स्किल भी सिखाता है। पूनम ने बिजनेस की बारीकियों को सीखने के लिए निस्बत के EDP यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन किया। इस कोर्स के दौरान बिजनेस आइडियाज, उसके लिए पेपर वर्क के साथ साथ एंटरप्रेन्योर के लिए चलने वाली सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। निस्बत से ट्रेनिंग ली और उसके बाद मुझे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में निकालने में जो कमियां थी उसको मैंने इम्प्रूवमेंट किया और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैंने 20 महिलाओं को और रोजगार प्रदान किया हुआ है। तो मैं निस्बत को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनकी ट्रेनिंग की वजह से मैं आज अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सक रही। निस्बत अपने कोर्स के जरिए पूनम जैसी हजारों महिलाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की राह आसान बना रहा है। कोर्स पूरा करने के बाद पूनम ने
एक छोटी सी जगह लेकर नमकीन किंग के नाम से अपने बिजनेस की शुरुआत की। निस्बत से मिली ट्रेनिंग के कारण बिजनेस को बढ़ाने में आसानी हुई। निस्बत जो है एक स्पार्क या एक ज्वाला व्यक्ति में जलाने की कोशिश कर रहा है, और मेहनत तो हमारे नवीन उद्यमियों की है जो अपनी मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ और पूरे कमिटमेंट के साथ वो अपना उद्यम शुरू कर रहे हैं और उसको एक लेवल पे लेके जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। और आज इस बिजनेस से न केवल पूनम आत्मनिर्भर बनी है, बल्कि वो 20 महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। घर से शुरू हुआ ये नमकीन का बिजनेस आज निस्बत की मदद से ऊंचाइयां छू रहा है। निस्बत और प्रधानमंत्री मोदी जी का अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ, क्योंकि मैंने PMFNB का लोन भी लिया है, जिससे मैंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और 20 महिलाओं को रोजगार में दे पा रही हूँ और उनके घर चला पा रही हूँ और अपना भी घर चला पा रही हूँ अच्छे से। अगर आप भी बिजनेस स्किल सीखना चाहते हैं तो आज ही नजदीकी निस्बत केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। उद्यमिता और स्वरोजगार जो है वो हमारे यूथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये भी हमारे यूथ को समझने की ज़रूरत है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है इक्वली इम्पोर्टेंट कैरियर ऑप्शन है। ये नौकरी से किसी तरह भी कम नहीं है, बल्कि हम तो ये कहेंगे उससे ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ स्वरोजगार और उद्यमिता को अपनाएं, अपने पैरों पे खड़े हों, और इसमें अगर किसी तरह की भी मदद की ज़रूरत है तो वो निस्बत के पास आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.nisbat.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। वाकई सच्ची सफलता वही है जब इंसान अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी एक रोड मैप तैयार करे। कुशलता और सफलता की ऐसी ही कहानियां आगे भी दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। PM विश्वकर्मा योजना बन रही है उम्मीदों को पूरा करने का जरिया। शोपियान के फिरोज अहमद वानी में जगी आस। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का तो। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, अपैरल इंडस्ट्री देश में सबसे ज्यादा जॉब्स देने वाले सेक्टर में से एक है। संभावनाओं से भरे इस सेक्टर में हर किसी के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं। बस जरूरत है कि युवा कौशल प्रशिक्षण के जरिए इन अवसरों का लाभ लेने के लिए तैयार करने हों। अपैरल सेक्टर में करियर बनाने के लिए युवा कौशल प्रशिक्षण कैसे ले सकते हैं, आइए देखते हैं।
पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए शिल्पकारों, कलाकारों और हुनरमंदों की जिंदगी बदल रही है। इस योजना ने इन्हें उम्मीदें दी हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने का, अपने हुनर को तराशने और सर्टिफाइड होकर आत्मनिर्भर बनने का सपना दिखाया है। आइए मिलवाते हैं उम्मीदों को पूरा करने की डगर पर कदम रखते ऐसे ही एक कारीगर हैं, जम्मू कश्मीर के शोपियान के रहने वाले फिरोज अहमद वानी, जो कि लगभग 20 वर्षों से दर्जी का काम कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही हैं। आज तक तो ऐसी स्कीम नहीं आई। हम तो इसलिए सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, पहली बार उन्होंने हमारे लिए ये जो स्कीम रखा है, हम इससे बहुत सहमत है, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आगे से हम अपना तरक्की करेंगे और अपना रोजगार अच्छी तरह से कमा लेंगे। भारत सरकार ने जब पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की तो न जाने कितने हुनरमंद लोगों की उम्मीदों को बल मिला। ऐसी चमक फिरोज अहमद को भी नजर आई और फिर जैसे ही इस योजना की शुरुआत इनके इलाके शोपियान में हुई तो इन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन कराकर प्रशिक्षण लेना शुरू किया। इस योजना की सबसे अच्छी बात ये भी इन्हें लगी कि इसमें प्रशिक्षण के दौरान डेली 500 रुपए स्टाइपेंड दिया जाता है। बहुत कुछ सिखाया है, जैसे टूल कटिंग वगैरह वगैरह, मशीन उसमें स्केल है उसमें, और हेयर कटिंग, तो इसमें हमें पूरी हेल्प हो गई। तो जब से मशीन भी हमें मिलेंगी, वो भी मिलेंगी, टूल कटिंग भी वगैरह वगैरह मिलेंगी, तो इससे हमें बहुत हेल्प होगा। हम सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। स्टाइपेंड मिलने के कारण इन्हें अपनी डेली कमाई के नुकसान का भी डर नहीं था। 5 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान इन्हें सिलाई के आधुनिक उपकरणों के बारे में बताया गया। इसके साथ ही साथ इन्हें बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, बैंक लोन के बारे में भी जानकारी दी गई, जो इन जैसे लोगों को भविष्य में काफी मदद करेगी। तो जो ये स्कीम है, इसमें जो हमारे कारीगर है, जो हथियारों और हाथ से काम करते हैं, ये उनके लिए स्कीम है। तो इस स्कीम के तहत उनको हम बेसिक ट्रेनिंग देंगे, 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होगी और उसके बाद उनको एक रिकॉग्निशन और सर्टिफिकेट मिलेगी। उस ट्रेनिंग से ये 1 लाख का लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये बड़ा ही सब्सिडाइज्ड लोन है, जो बिल्कुल कम इंटरेस्ट, 5% की इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। उसके बाद अगर कोई चाहेगा तो उसको एडवांस ट्रेनिंग की 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग भी मिल सकती है। और इसके अलावा इन्हें 15,000 रुपए की टूल किट भी प्रदान की गई। पीएम विश्वकर्मा योजना इन वादियों में रहने वाले हुनरमंद लोगों को अपने हुनर को निखारने का भरपूर मौका प्रदान कर रही है। टेलरिंग का जो विश्वकर्मा का पहला बैच चल रहा है, उसका आज आखिरी दिन है और आज उनका असेसमेंट होने वाला है। आज यहाँ आके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक जो कोर्स मॉड्यूल तैयार हुआ था, उसके अंदर जो 28 विश्वकर्मा भाई और बहनों ने जो स्किलिंग की है और आज जो असेसमेंट करके उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उनसे बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हुई। लोन की सुविधा से फिरोज को उम्मीद है कि वो अपनी एक दुकान शुरू कर सकेंगे, जिससे वो दूसरों को भी रोजगार के अवसर दे सकेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना में बिना गारंटी के लोन की सुविधा है। इस कारण इसके जरिए गरीब हुनरमंद आसानी से बैंक से लोन हासिल कर पा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि कैसे खुश होके वो अपने 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर अपने गांव से रोज़ाना 6 दिन आए हैं और उन्होंने ये स्किलिंग ली है। और थोड़े उम्र वाले भी मुझे यहाँ भाई मिले, उन्होंने भी बहुत खुश होकर बोला कि पहली बार वो घर से बाहर निकल के इस तरह की स्किलिंग कर रहे हैं। और जो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो एक विज़न है, एक सम्मान और समृद्धि देने का इस योजना के तहत, उसके अंदर महिलाओं को भी और भाइयों को भी बहुत खुशी मिल रही है और वो बहुत अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि उनके हुनर का कितना सम्मान हो रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना इनके जीवन स्तर को बेहतर बनाकर इनके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है। वाकई कौशल विकास की जो लहर स्किल इंडिया मिशन के जरिए चली है, उसने युवाओं को भरपूर मौके दिए अपने कैरियर को संवारने के। कौशल विकास और सफलता की ऐसी ही कहानियां आगे अभी और भी हैं, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखेंगे। PMKVY के इस कोर्स से कुसुम और उरूज को मिली नौकरी, करियर की खुली नई राहें। आजा बैठो।
बाबा सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात में। देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है महिलाओं का सशक्त होना। हमारे देश की लड़कियां और महिलाएं कौशल प्रशिक्षण हासिल करके आत्मनिर्भर बने, इसके लिए MSDE हर संभव कोशिश कर रहा है और इसका परिणाम नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की रहने वाली कुसुम और उरूज दोनों ही आज श्रीनगर के एक बड़े हॉस्पिटल में काम कर रही हैं। यहाँ मरीजों की देखभाल करना और उनका बेसिक ट्रीटमेंट करना इनकी जिम्मेदारी है। यहाँ नौकरी करके इनके जीवन को दिशा मिल गई है और करियर में तरक्की करने के रास्ते खुल गए हैं, और ये संभव हो सका है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के जरिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे काम करना, लोगों के साथ डील करना। जो लड़कियाँ घर पे बैठी है, जो कोई भी काम नहीं करती है, जिन्होंने BA कंप्लीट किया, 12th पास कंप्लीट किया, उसके बाद वो घर में बैठ, मैं उनको एडवाइस देती हूँ कि वो भी यहाँ आए, इस स्कीम का फायदा उठाए, ताकि उनको भी लोगों से डील करने का मौका मिले। कुसुम और उरूज दोनों ही ग्रेजुएशन के बाद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, लेकिन हाथ में हुनर की कमी से इनके सपनों को साकार करने में बाधा आ रही थी। आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि कोई कौशल प्रशिक्षण पैसे देकर ले सकें। ऐसे में जब इन्हें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में जानकारी मिली तो इनकी उम्मीदों को भी बल मिला और इन्होंने जानकारी लेकर हेल्थ केयर में चलने वाले कोर्स में कौशल प्रशिक्षण लेना शुरू किया। मैंने BA कंप्लीट किया था। BA के बाद मैं घर पे बैठी थी, मैं कोई भी इसके आगे मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया था। फिर मैंने PMKY के बारे में सुना, मैं यहाँ आई, इस कॉलेज के बारे में बहुत कुछ मैंने सुना था। फिर मैं यहाँ आई, मैंने कोर्स देखे यहाँ पे, फिर मैंने B.Pharm का कोर्स चुना। तो यहाँ पे जो टीचर्स हमें पढ़ाते थे उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हमें दी, बहुत अच्छे से हमें प्रैक्टिकल्स पढ़ाए। PMKVY में 3 महीने के प्रशिक्षण के दौरान इन्हें थ्योरी के साथ साथ अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी गई। ये जो PMKY 4.0 स्कीम है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिशियन है, इसमें हमारे पास मेसन है, इसमें हमारे पास वेब डेवलपर है, सोलर पैनल है, इसमें हमारे पास कम्युनिटी जर्नलिज्म है। 2016 में जो PMKY था 19 तक उसमें बेसिक कोर्सेज थे, जैसे प्लम्बर था, इलेक्ट्रिशियन था, मेसन था। आज की डेट में PMKY 4.0 फीचर्ड जॉब है, जैसे कल क्या प्रोडक्ट हमें चाहिए उसकी तैयारी आज हो रही है। यहाँ इन्हें मरीजों की देखभाल करना
दवाओं की जानकारी के साथ इमरजेंसी सिचुएशन में मरीजों की जान बचाना भी सिखाया गया। हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल्स बताए गए, यहाँ पे लोग उसके साथ कैसे डील करना है, कौन सी मेडिकेशन किस में काम आती है, वो हमने सारा कुछ यही से सीखा। जब हम हॉस्पिटल में गए वहाँ पे हमने प्रैक्टिकल देखा है, कौन सी इंजेक्शन किस में हमें काम आती है, लोगों के साथ कैसे डील करना है, कोई बुजुर्ग होता है उसके साथ कैसे डील करनी होती है, लोगों के बिहेवियर का हमें पता चलता है। हॉस्पिटल में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में हम लोगों के साथ कैसे फेस कर सकते हैं। ये PMKVY में मिले अच्छे कौशल प्रशिक्षण का ही कमाल है कि प्रशिक्षण के खत्म होने के बाद ही इन दोनों को एक बड़े हॉस्पिटल में काम करने का मौका मिल गया। मुझे टीचर ने बहुत कुछ सिखाया था मेडिसिन के बारे में, ये मेडिसिन किसको चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है और इंजेक्शन कैसे करते हैं, किस वेन में कौन सा इंजेक्शन करता है, IM कैसे करते हैं, IV कैसे करते हैं, बहुत कुछ सिखाया टीचर्स ने। फिर हमें हॉस्पिटल आया, हम वहाँ पे गए और हमने वहाँ पे इंटर्न भी किया था, बहुत अच्छे से किया था। फिर उन्होंने वहाँ पे हमें सिलेक्ट भी किया, अच्छे से किया वहाँ पे सिलेक्ट। उन्होंने बोला नहीं हमें आप लोग चाहिए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है वहाँ पे और प्रैक्टिस भी की है अच्छी से वहाँ पे, आप यहाँ पे आइए और एडमिशन यहाँ पे जॉब है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। हम प्राइम मिनिस्टर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। PMKVY से मिले कौशल प्रशिक्षण ने कुसुम और उरूज के सपनों को साकार करने का काम किया है। हमारे प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ पर, मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हम प्रोडक्ट्स यहाँ से देते हैं और जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ कॉलेज से निकलते हैं वो अच्छे से वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमने उनको ट्रेन किया है, लेकिन ये तभी पॉसिबल हुआ कि जब हमारे पास ये स्कीम आई। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ है। इस इनिशिएटिव के तहत इंडस्ट्री को आज की डेट में हमारे कॉलेज से प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं और वो प्रोडक्ट्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। ये तो मात्र एक उदाहरण है। देश भर में लाखों लड़कियों और महिलाओं ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण लेकर कामयाबी हासिल की है और वो आज आत्मनिर्भर बनकर देश के विकास में भागीदार भी बन रही हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया में 100 करोड़ युवा वर्क फोर्स में एंट्री करेंगे, जिसमें 25 करोड़ भारतीय होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है इन युवाओं को उचित मार्गदर्शन मिले। स्किल इंडिया के ज़रिए यही काम भारत सरकार कर रही है। स्किल इंडिया में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए, ताकि देश की युवा शक्ति को सही दिशा मिल सके। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।